आपका फिर पेपर हुआ कैसा, मेरे को ये जानना है। देखो सबसे पहले तो पापा ने मुझे छोड़ा और फिर मैं अंदर गई वहाँ पे स्कूल के, वहाँ पे रोल नंबर देखा और फिर मैं गई ब्लॉक ए फ्लोर नंबर 2 रूम नंबर 26। वहाँ पे आई, फिर मैंने सीधी अपनी और मैं बैठ गई। उसके बाद फिर मैंने नोटिस करा कि बहुत ही गंदी सीट है। ये लेडी वाला सुन लो, स्कूल बैग से चूज करो। तो वो जो टेबल है वो बहुत ही ऐसे उबड़ खाबड़ थी, बिल्कुल भी स्मूथ नहीं थी। तो फिर मुझे लगा कि भाई मुझे तो ड्रॉ करना है, मैं ये कैसे करूँगी। मेरे को ऐसे याद आ रहा है, शायद ऐसा मेरे वाले में भी था। और मैं लाइक कार्डबोर्ड नहीं लेके गई थी, वो ट्रांसपेरेंट बोलते, ट्रांसपेरेंट मेरे पास था नहीं। इवन बोर्ड्स में भी आप प्लेन ले जा सकते हो, ट्रांसपेरेंट ऐसे एकदम ज़रूरी होता नहीं है। तो फिर वो खरीदा हुआ था नहीं, मेरे पास नहीं था कार्डबोर्ड। मैं सोच रही थी कि टेबल के भरोसे से जाऊंगी, मेरे स्कूल में तो इतनी स्मूथ टेबल है। तो फिर मुझे लगा वैसे सी उससे अच्छी हो सकती है अगर चूज करे सेंटर तो। लेकिन खतरनाक सीट। फिर मैंने बाकी बच्चे की देखी, उसकी तो एकदम ऐसे स्मूथ सी थी। आपके सामने वैसे आनी थी। और फिर मुझे लगा कि ये क्या चीज़ है। फिर वहाँ पे लाइफ इज नॉट फेयर। फिर मैंने मैम को बोला कि मैम आई नीड योर हेल्प, ये मेरी जो टेबल है वो बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है। बेटा मेरे को पता है, मैं तो इस स्कूल की टीचर हूँ। हमारे बच्चों ने तो चूंजा नहीं करी, तुम्हें बड़ी दिक्कत है। तो क्या आप मुझे कोई कार्डबोर्ड दिला सकते या टेबल चेंज। तो मैम ने कहा टेबल चेंज नहीं होगी, वहाँ पे ना रोल नंबर लिखे होते हैं, तो वो आपको सीरियल वाइज ऐसे बैठना होता है। तो फिर मैंने कहा कि हाँ मैम, टेबल चेंज करने के लिए नहीं कह रही हूँ, कि वहाँ पे जो जिसके पास स्मूथ टेबल है और जिसके पास कार्डबोर्ड भी है, उससे मुझे या तो कार्डबोर्ड दे दो, तो ऐसा आप करवा सकते हो। घंटा कोई करेगा। हाँ तो फिर वहाँ पे अच्छा वहाँ पे कोई एक अचीवमेंट है, देखा जाए ठीक है। तो वहाँ पे कोई तैयार नहीं था करने ऑफ कोर्स के लिए। कोई नहीं होगा। फिर एक बच्चे ने दिया कि लड़का था लड़की थी? कोई तो ऐसे लड़ा था, एक ऐसे मोटा सा था। और फिर वो ऐसे दी, फिर मैंने लिखा और फिर मैंने बाद में दे दिया। अच्छा, तो उसकी टेबल स्मूथ थी? हाँ शायद। और मेरे साइड वाले बच्चे की स्मूथ थी, मेरे क्या पीछे बेटा वाले नहीं की होगा कि मेरा तो होना नहीं है, इसको दे दूं। साइड वाले बच्चे की स्मूथ थी, पीछे वाले की स्मूथ थी, और आगे वाले की भी मेरे जैसी थी, और आगे वाले के पास भी कार्डबोर्ड नहीं था। ठीक उसने है। कुछ बोला नहीं था। ठीक है, उसको पता ही नहीं होगा, क्या पता कि इसमें अरे ये ड्राइंग कहाँ से आ गई, मेरे को तो लगा कुछ और होगा। हाँ बताओ फिर। उसके बाद फिर क्वेश्चन पेपर जब आया उसके बाद बताओ। हाँ क्वेश्चन पेपर आया, पहले तो OMR शीट आई, वो फिल करी हमने। उसके बाद आया क्वेश्चन पेपर। वो OMR शीट आपने क्या लाइफ में पहली बार फिल करी है, फिर कर रही थी? पहले मैंने ओलंपियाड दी हुई है तो फिल कर फिर रही ठीक थी। है। तो वहाँ पे फिर जो सील होती है, फिर वैसे फाड़नी थी, तो वो कहा कि इस पर्टिकुलर टाइम पे ही आपको करना, उससे पहले नहीं। फिर जैसे बेल रिंग करी, हमने ऐसे देखा और क्वेश्चन वगैरह देखे। क्वेश्चन देखते ही क्या आपको रिएक्शन आया, आपको क्या दिल की धड़कनें तेज हो रही थी? पहले तो वो GAT वाला पार्ट था, तो कुछ मुझे इजी लगे। एक तो मेरा पॉल साइंस का क्वेश्चन ही उठ के आ गया। और फिर मैंने सॉल्व करा, कुछ टफ भी लगे। वो हरकत तो नहीं करी कि इजी के चक्कर में गलत आंसर दिए, जो मैंने आपको कल बताई थी बात, नहीं वो नहीं करा। कि जो आता है उसको करो, बट जो आते हैं उनको सही करो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर जो दूसरा वाला है वो खोली बुकलेट। अच्छा, वो अलग अलग आए थे? हाँ ठीक है। अलग थे। फिर उसमें क्वेश्चन थे, पहला क्वेश्चन था कि दो नेबर है, जैसे ये है और यहाँ पे बीच में दीवार है। तो नीम का पेड़ है और नीम के पेड़ की पत्ती इसके गार्डन में गिर जाती है, तो ये परेशान हो रहा है और इससे राजीव और सुदीप के बीच में लड़ाई होती है। तो फिर इसे आप कैसे सॉल्व करोगे, लड़ाई को कैसे प्रिवेंट करोगे, तो बताओ। तो आपने क्या बताया? तो एक तो यहाँ पे मैंने कि सुधीर की दीवार है ना, तो यहाँ पे 2 कीले ठोकी और ऐसे नेट बना दिया ऐसे। और एक की पूरा कवर कर दिया, जैसे ये है पेड़ है, तो पेड़ के ऐसे आसपास ऐसे नेट लग गया। दूसरा कि दोनों साथ में मिलके सफाई कर रहे हैं। अच्छा, दोस्त बन के, और मतलब ऐसे पार्टी वगैरह करते हुए ऐसे चलो सफाई ठीक कर है। रहे हैं। एक झाड़ू लगा रहा है, एक बकेट में ऐसे कलेक्ट कर ठीक रहा है। है, इस टाइप से। और दूसरा चार। और चौथा था कि स्वीपर को कलेक्ट कर, मतलब हायर कर लिया दोनों ने म्यूचुअली, और दोनों मिलके पार्टी कर रहे हैं और वो स्वीपर वहाँ पे सफाई कर रहे हैं। ये था। और चौथा? 4 हो गए ना। अच्छा और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अच्छा, पहले वाले का तो मैं बताता हूँ। पहले वाले में दिख रहा है कि आप
ने जुगाड़ लगाया है सबसे पहला, है ना, तो वो दिख जाएगा लोगों को कि अच्छा ये टीचरों को अच्छा ये जुगाड़ वाली चीज़ है। दूसरे वाला भी उसी फर्स्ट वाले जैसा था, तो यहाँ पे ना क्रिएटिव थिंकिंग लैक है, तो क्रिएटिव थिंकिंग के मार्क्स कटेंगे। अच्छा। उसके बाद तीसरे वाला जो है कि फ्रेंडशिप कर ली उन लोगों ने इस चक्कर में, तो वो चलो आपका एम्पैथी दिखाता है कि आप सोच रहे हो, आप ऑप्टिमिस्टिक हो लाइफ को लेके, बट उसमें ये नहीं दिखता कि जब वो लड़ाई होती है, उन्होंने बोला है वो दोस्त नहीं है, वो लड़ाई करते हैं, तो अचानक से ऐसा क्या होगा, वो चीज़ सोचनी थी जिसकी वजह से उन लोगों ने दोस्ती करके साथ में पार्टी कर ली। क्योंकि वो तो अगर करनी होती कर लेते, उनको क्या चीज़ है, वो जो सोचना था वो आपने सोचा नहीं, आपने एंड रिजल्ट बताया कि उन्होंने ऐसे पार्टी कर ली और खुश हो गए। तो समझ रहे हो? तो वो सोच लिया ना, वो सोच थोड़ी ना दिखाई जा सकती है। तो वो लिखा कुछ, ये सिर्फ स्केच करा। वहाँ पे नीचे नीचे ऐसे लिखने के लिए आता है, हम्म। तो लिख दिया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कौवे की आंख से वो बनाना है मार्केट, और एक पोस्टर बनाना है साइड में जिसमें है कि लेट कौवा ड्रिंक जूस। ठीक है। तो फिर वो पोस्टर बना दिया। कैसा उसके सा बाद- क्या उसके लिए यहाँ पे अब वो देखना चाह रहे हैं कि आपको प्रोपोर्शन पता है क्या और दूसरा पर्सपेक्टिव आता है क्या, तो आपने क्या ये चीज़ सीखी हुई थी? हम्म, पक्की बात? हम्म। मेरे को ड्राइंग देखने का मन है, क्या आप फिर से बना सकते हो? कितने टाइम में बनाई ये वाली ड्राइंग? पोस्टर मेरा आधे घंटे में आधे घंटे में? आधा घंटा लगाया? हम्म। ओह माय गॉड। पोस्टर सबसे सुंदर बना। ठीक है। कलर भी कर दिया? हाँ। कौन से रंग का करा? बैकग्राउंड ब्लू, कौवा काला। बैकग्राउंड ब्लू क्यों? येलो करना था। क्योंकि कौवा आसमान में रहता है, तो ये लिखा आपने रीज़न? वहाँ पे लिखने के लिए था नहीं कहीं। तो फिर उसकी वजह से पोस्टर होता है ना, पोस्टर तो फ्लैशी होने चाहिए, दिखने चाहिए लोगों को। उसके बाद जो जूस था वो ऑरेंज और लिखने वाला ब्राउन। और उसके बाद क्या क्वेश्चन था? कौवे की ड्राइंग बनाई उस पोस्टर में? हाँ। ठीक है। और वो था नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रू होता है ना, हाँ वो बनाना था। हाँ। वो बनाया। कैसा हाथ बनाना के- था? हाथ के प्रपोर्शन में। ओके, हाथ के प्रोपोर्शन में, मतलब हाथ जितना स्क्रू। नहीं, तो मतलब जैसे कि क्वेश्चन मेरे को बताओ, आप ये मत बताओ कि आपने क्या सोचा, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था ये बताओ। क्वेश्चन में था कि ऐसे उसकी स्क्रू के कुछ कुछ पार्ट की फोटो दी हुई थी एनलार्ज्ड। उसको बनाना था हाथ के प्रोपोर्शन में, कि मतलब अगर हाथ में पकड़ा हुआ है तो वो इतना। समझ वैसा गया होगा। समझ गया। तो वो बनाया। तो क्या क्या चीज़ें थी? बोल्ट होगा, नट होगा? एक स्क्रू था जिसमें से वो स्पाइरल बने हुए थे। ठीक है, वो एक ही पूरा था। part, हाँ। तो आपने कहा ना कि कई सारी वो दी हुई थी। वो आधा आधा आधा। अच्छा, छोटे छोटे पार्ट्स में दिया हुआ था। इतनी आइडेंटिफाई करना कि ये क्या है। ओके लिखा होता है क्या स्क्रू? अच्छा, उसको देखने का। ठीक है, फिर आगे। इसके बाद आगे था कि एक पार्ट को सोच के कुछ न्यू चीज़ बना दो। एक पार्ट को सोच के, पार्ट क्या था वो? मतलब अगर आपको कोई पार्ट जैसे स्क्रू का ऐसे ऊपर वाला है बॉल, या ऐसे बीच वाला है, या लास्ट वाला है, तो अगर वो कोई और चीज़ भी बन सकती है, वो नेक्स्ट पेज पे बना दो। ठीक है, तो क्या था और आपने क्या बनाया? मैंने टावर बना दिया। किसका? जो ऐसे होता है ना, जैसे कि ये है और ऐसे छत है, मतलब ऊपर यहाँ पे से रेलिंग्स वगैरह लगी हुई है और नीचे से वो ऐसे है, तो मैंने वो बना दिया ऐसे करके ऐसे। अच्छा। और फिर लास्ट में फिर एक और क्वेश्चन था, वो सब्जेक्टिव था, उसमें लिखना था कि एक फोटो दी हुई थी, सिंक है और उसके नीचे ऐसे ड्रम्स है और वो ऐसे पानी ऐसे डायरेक्ट जाता है, और चलती ट्रेन में लोगों को क्या क्या दिक्कत होगी और यूज़र बताओ और उन्हें क्या क्या ऐसे प्रॉब्लम होगी। सबसे पहला मेरा यूज़र चिल्ड्रन था कि वो टैब तक पहुँचेंगे नहीं, छोटे हैं। दूसरा यूज़र कौन था? बूढ़ा इंसान। हाँ, बूढ़ा इंसान था कि वहाँ पे कोई हैंडल नहीं है, तो वो गिर सकता है वहाँ पे चलती ट्रेन में। हैंडल वाला अच्छा है। तीसरा था कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है, तो वो ऐसे जा नहीं पा रही टैप के पास, तो उसे प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि वो सिंक ऐसे है कि पूरा ऐसे है नीचे तक, ऐसे बीच में जगह नहीं है ऐसे खड़े होने की। मतलब पैर नहीं जाएगा वहाँ पे? हाँ, पैर वो ऐसे से हो जाएगी। ठीक है। हाँ, तो वो वहाँ पे लिखा बेबी बम की वजह से वो ऐसे पहुँच नहीं पाएगी टैप तक। एक OCD का लिखा कि पर्सन को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, और स्लैश में हेल्थ कॉन्शियस, कि वो टैब खोलेगा
हाथ धोएगा, वो फिर से टैप बंद करेगा, लेकिन अब वापस ड्रम्स लग गए तो अब वो वापस खोलेगा। तो वो टैप अगर सेंसर वाला होता तो ये प्रॉब्लम इंडियन रेलवे लिखा हुआ था। सर वो एक सिंक थी, रेलवे नहीं थी। अच्छा सिंक थी, मेरे को ऐसा क्यों दिमाग में आया कि ये ट्रेन के अंदर है ये। ट्रेन के अंदर ही है, वहाँ पे आसपास सिर्फ एक सिंक दी हुई थी बस। ठीक है। और क्या था? बढ़िया ना। हाँ कि एक और पांचवा एडल्ट था कि वो हाथ धो रहा है और वो बहुत ही पतली सी, मतलब छोटा सा है, तो पानी बाहर गिर जाएगा और वो गिर जाएगा। तो सिर्फ प्रॉब्लम बतानी थी और उसका वो बताना था। प्रॉब्लम लिखने वाला था। ओके, और नीचे मतलब ड्रम था। ठीक है, ओके चलो फिर। तो ये कितने क्वेश्चन हो गए? 5 क्वेश्चन हो गए। अच्छा आगे था, और लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था? उसमें आपने क्या बनाया था ये बता दो। हाँ याद आ गया। क्वेश्चन ये था, नहीं उससे पहले क्या था, हाँ एक और सब्जेक्टिव था। एक स्टोरी दी हुई थी एक फिलोसोफर और एक यूथ के बीच में, कि मैं इस पर्सन वाई की तरह बनना चाहता हूँ, मैं अपने आप को पसंद नहीं करता, ऐसे ऐसे करके पैसेज टाइप था। और 2 क्वेश्चन थे नीचे पैसेज के नीचे, उन्हें कर दिया मैंने, वो भी सब्जेक्टिव था। फिर लास्ट वाला क्वेश्चन था कि एक गेम बनाना है। तो उसमें मैंने ये बनाया कि एक बच्चा ऐसे चिढ़ा रहा है और फिर जो बाकी बच्चे हैं उनके मुंह में पानी है, और उसमें लास्ट वाला जो है आपको 6 पॉइंट्स में उस गेम्स के रूल वगैरह लिखने थे, और वो गेम आपको एक इन्वेंट करना था। तो मैंने ये बनाया कि एक बच्चा चिढ़ाएगा बिना बोले, एक रूल नंबर 1 कि बिना बोले, दूसरा कि वो पानी पूरा मुंह में भरेगा, तीसरा पॉइंट था कि ऐसे वो टाइमर लगा होगा कि 2 मिनट से ज़्यादा अगर नहीं हंसा पा रहा है तो वो आउट हो जाएगा और प्लेयर्स बाकी जो है वो जीत जाएंगे। और क्या था, जो सर्कल है वो एक ऐसे मतलब बहुत सारे सर्कल बन के वो जो ऐसे डिज़ाइन बनता है फ्लावर टाइप। कितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं उसमें? नहीं उसमें कितने सर्कल यूज हुए हैं तो वो होता है। ICICI बैंक का असली लोगो कौन सा है? तो ये आपने पढ़ा था? मुझे आता था, लेकिन मुझे पता नहीं, एक मोटा सा था एक पतला सा भी था, लेकिन उनकी वो जो ऐसे मोटाई है ICICI बैंक तो रेड और येलो वाला है ना? ब्लैक एंड वाइट लोगो था, सिर्फ हाँ। वैसे से उसका हाँ। आई था बस। हाँ तो एक थोड़ा सा मोटा था, एक थोड़ा सा पतला था, तो फिर मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने थोड़ा सा मोटा करा या थोड़ा सा पतला करा। बस मैंने कर दिया वहाँ पे। और निरमा मतलब वो जो है कि वॉशिंग पाउडर की ब्रांड की मैस्कॉट कौन सी है, नीचे एक अमूल की दी हुई थी, एक निरमा वाली थी, एक वो एयर इंडिया का था वो ऐसे वो वाले, और एक और कोई था। तो मैंने निरमा कर दिया वहाँ पे। फ्रॉक पहन के। और क्या था,